नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। वेलकम है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा फन 48 में। अब अंधभक्त नहीं, अंधभक्त तो यही वाले हैं, चमचे। अब चमचों का क्या होगा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और सबसे ज़्यादा भूमिका हमारे माननीय श्री 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 योगी आदित्यनाथ जी का है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के जो सपोर्टर थे वो हरियाणा में भेज के बीजेपी को इतना अच्छा जिताया है। और अब तो चमचों की बत्ती भी गुल हो गई है। कोई नहीं, चमचे एक जगह तो जीत चुके हैं और उन चमचों को भी जीत की बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में देख रहे हैं अभी आप लोगों ने कि सुबह के टाइम बीजेपी की इतनी खस्ता हालत थी कि मानो विपक्षियों के कार्यालय में लड्डू बंटना स्टार्ट हो गए थे। इतनी खुशी उनको हजम अब कैसे होगी कि सुबह के टाइम में खूब लड्डू बांटे। अब वो लड्डू खाने वाले उधर किधर दिखाई भी नहीं दे रहे, पता नहीं बेड के अंदर घुस गए या कहाँ घुस गए हैं। और इधर तो अब बीजेपी के खेमे में इतनी खुशहाली मची है कि चमचों के अब चुटकुले लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी हम पूछते हैं, हमारे साहब जी एक हैं, उनसे पूछते हैं हरियाणा की जीत की बधाई देना चाहेंगे या कुछ और कहना चाहेंगे। अभी चलते हैं। सर, आप बताना चाहेंगे कि हरियाणा की जीत की खुशी में आपकी क्या खुशी है? देखिए, हरियाणा की जीत नहीं है ये, एक किसी एक पार्टी की जीत है और ये जन आदेश है। और इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं होगा कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। ये जन आदेश है, तो इसे स्वीकार करना चाहिए दोनों सभी राजनीतिक दलों को। धन्यवाद। देखा कितना अच्छा मैसेज दिया है कि हर एक राजनीतिक पार्टी को संतोष करना चाहिए। और ये जनता का पोल था जो जनता ने अपना पूरा का पूरा दिया है। इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो सिर्फ जनता ने किया है और जनता जिसको चाहती है उसी को सपोर्ट करती है। अगर हमारे किसानों का देखा होता तो आज कुछ और ही नतीजा होता, क्योंकि वो जो 700 किसान मारे गए हुए थे, अगर वो 700 किसान मारे गए थे तो वो थे कौन? क्या वो किसान थे? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुजम्मिल को ले रे, ये दो गरीबों। क्या वो आतंकवादी थे या खालिस्तानी थे या कुछ और थे? वो एक इंडियन नागरिक थे। सॉरी, इंडियन नहीं, हम भारत कह सकते हैं, अब इंडिया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और ये पढ़ो लिखो लोगों का दिया हुआ वर्ड है इंडिया। हम क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम इसको भारतीय या हिंदुस्तानी बोलेंगे। तो हमारे वो सारे जो 700 मारे गए थे किसान, वो भारतीय थे या कुछ और ही? गाइस, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आपने देखा होगा जो शंभू बॉर्डर था, और अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पे इन बेचारे गरीब और किसान, इनको जाने नहीं दिया जा रहा था दिल्ली, क्योंकि वो अपनी मांग रख रहे थे कि हमें दिल्ली पहुंचने दिया जाए। और सरकारें उनको दिल्ली पहुंचने से रोक रही थी, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी कीले, ड्रोन, बड़े बड़े ड्रोनों से निगरानी करी जा रही थी। ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। तो पता नहीं, ये कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश के, कुछ हिस्सा हरियाणा का और पंजाब का और अन्य
हमारे देश के कुछ हिस्सों से जो किसान आए हुए थे उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उन पे गैस के अरे कहना क्या चाहते हो? गोले, और शंभू बॉर्डर पे तो देखा ही था कितनी बड़ी बड़ी कीलें गाड़ी गई थी। क्योंकि अगर किसान होते ना तो किसान के पास ये सब इतना सब कहाँ से आता। जैसे मान लो ट्रैक्टर, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर और भी कई गाड़ियाँ, किसानों के पास तो ये कुछ होता नहीं है, तो ये लेके कहाँ से आए थे। क्योंकि सरकार तो हमारी 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रही है, और वो 5 किलो राशन पे आप समझ जाओ गरीब कौन है, 80 करोड़ या फिर ये जो अभी आए थे ना शंभू बॉर्डर पे, ये किसान। तो कहना तो बहुत असमंजस है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनोगे ना, इतना वर्ड कि ये किसान और 5 किलो जिनको राशन मिलता है 80 करोड़, हमारे श्री श्री माननीय मोदी जी ने खुद बोला था कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अब समझ जाओ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो वो गरीब हुए या फिर ये किसान गरीब हुए। अगर किसान ये गरीब ही हैं या किसानी हैं तो इनके पास ट्रैक्टर, हवाई जहाज़, ये बड़े बड़े साधन कहाँ से आए। ये गरीब किसान नहीं हो सकते। हमारा कहना नहीं है, ये तो इन्हीं पार्टियों वालों का कहना है जो शंभू बॉर्डर पे आगे नहीं जाने दे रहे थे। आपने कई सारी यूट्यूब पे इतनी वीडियो ढेरों देखी होंगी और लोगों की जुबानी से भी सुनी होंगी कि किसानों पे कितना अत्याचार किया गया था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल हर जगह लाठी डंडे ऐसे बरसाए गए थे ना, मानो वो इस देश के नहीं, यानी हिंदुस्तानी नहीं, वो कहीं और से आए हुए थे। गाइस, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और हरियाणा की जीत श्री माननीय योगी जी का जितना योगदान रहा है, काश आने वाले दिनों में योगी जी इतना और अच्छा काम करें ना, तो हम उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखेंगे, और हमारी सारी मनोकामना है कि हमारे योगी जी पीएम की कुर्सी पे एक दिन ना एक दिन ज़रूर बैठें। और मुझे तो योगी जी के जो भी काम होते ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं योगी जी को बहुत लाइक और सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि योगी जी ने खुद साफ साफ बोल दिया था, बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब आप लोग सब समझ जाना, क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं और अच्छा करने के लिए ही ये सब करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय संविधान।